हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आपकी जिंदगी में परेशानियां जो भी हैं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करेंगे, अपने थॉट्स को प्योर करेंगे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा निराशाओं से घिर जाते हैं तो हमें ईश्वर की याद आती है। और कुछ लोगों को हमेशा ईश्वर उनके दिल में रहते हैं, लेकिन ईश्वर के आगे दिया लगाने का हमारा क्या मकसद होता है कि ईश्वर तक हमारी बात डायरेक्टली पहुंच जाए और हमारे घर में शुद्धिकरण हो जाए, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में शुद्धिकरण हो जाए। तो इसी एक सच्चे भाव से मैं आप लोगों के लिए ये नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना चाहूंगी। और हो सकेगा तो ईश्वर मेरी जरूर सुनेंगे। आपके थॉट्स, आपके मन का अंतर मन और आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं सब क्लीन हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम। चलिए, आप जिनको मानते हैं उनका नाम ले, बाबा का नाम ले, या किसी भी दिव्य शक्ति माँ के रूप को मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को शुरू करेंगे। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि आप अपना सत्य नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमसे जेलस रखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों को आप एक डिवाइन मैसेंजर, एक दिव्य दूत लगते हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में आप सबसे अलग हैं। क्यों अलग है इसके पीछे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कुछ लोग आपके बारे में कैसी बातें करते हैं, क्या सोचते हैं। आज आप जानेंगे कि दूसरों के मन में आपके प्रति क्या विचार है। हमेशा हम नेगेटिव थॉट्स लेते हैं। देखिए, जिंदगी मिली है तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब चलता है। अगर लोग नेगेटिव हैं आपके आसपास, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ रिश्तों ने धोखा दिया है, तो कुछ अच्छे भी हैं, तभी ये दुनिया अस्तित्व है, ब्रह्मांड है और ये ऊर्जाएं यहाँ पर शामिल है। तो आज हम देखते हैं पहले तो किस दिव्य शक्ति की आपको ऊर्जा आज महसूस होगी, कौन सी माँ शक्ति या कोई भी दिव्य ऊर्जा हमें क्या संदेश देने आई है। देखिए, माँ राधा आई है। माँ राधा हम सभी जानते हैं प्रेम का प्रतीक है, अटूट प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम। जो आजकल का प्रेम है ये उसका प्रतीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कि आज का जो प्रेम है वो हम सभी जानते हैं, सिर्फ एक लस्ट होता है, एक लालच होता है, सिर्फ शादी हो जाए, हर किसी को रीयूनियन हो जाए, लेकिन जो कि सच्चे प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें हम एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को स्वीकार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसको, रिश्ते को जिंदगी भर निभाते हैं। यही राधा माँ का संदेश भी है कि प्यार में छल कपट मत रखिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। कलयुग है, कलयुग में बिना स्वार्थ के तो आपको प्यार भी नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद मत रखिए और एक अटूट प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम कीजिए। ये माँ राधा की तरफ से है। नेक्स्ट देखिए, चामुंडा। माँ चामुंडा की शक्ति आज आपको मार्गदर्शन देने आई है। माँ चामुंडा क्या कहती हैं? अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। अगर जिंदगी में अंधकार है तो उसके अंदर ही प्रकाश है, आपको वो प्रकाश की किरण पहचाननी है। माँ चामुंडा की एनर्जी आपके साथ, कुछ इविल एनर्जीज हैं जिनको वैनिस्ट करने का काम करती हैं, अदृश्य करने का काम करती हैं, और वैसे आपको अभी मैंने क्लींस कर दिया है। जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको माँ के रूप का, जिन भी माँ के रूप को आप मानते हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। आपको सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को समझना है और जिनकी पूजा आप करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उन पर और खुद पर विश्वास रखना है। तो माँ, दोनों ही माँ के कार्ड आए हैं। एक ने प्रेम का आपको मैसेज दिया है मेरे थ्रू, क्योंकि मैं एक मैसेंजर का काम कर रही हूँ मैं अभी। क्योंकि देखिए, ईश्वर कहते हैं किसी न किसी माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वो टीचर हो या हमारे अपने माता पिता हो या भाई बहन हो, कोई भी, और जहां से भी हमें शिक्षा मिले ले लेनी चाहिए। माँ चामुंडा कहती है प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो सब
रिमूव हो चुकी है। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको देखकर क्या उनको फील होता है, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपके बारे में क्या खास है जो आपको नहीं पता है। चलिए, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हम कार्ड्स पिक करेंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 आ गई हैं, द वर्ल्ड, द ड्रीमर। देखिए 2 कार्ड आई हैं अपने आप, वो भी मेजर अरकाना, द ड्रीमर एंड द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यस, एस ऑफ कप्स। क्योंकि राधा माँ का कार्ड आया था तो मैं समझ गई थी इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आएगा। द व्हील, द व्हील यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, बिल्कुल होल चेंज, कंप्लीटली चेंज्ड। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आप बस सिचुएशन देखिएगा, क्योंकि देखिए राशियां बदल सकती हैं, राशियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे इंसान के जीवन में परिस्थितियां कई बार सेम होती हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, जो मैं परिस्थितियां बताऊंगी, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। राशि पर ना ध्यान दे, वैसे भी ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप कहेंगे तो मैं हाईलाइटेड राशि भी जरूर बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा माँ राधा का कार्ड आना ही हमें दिखाता है कि ये प्रेम से रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। एस ऑफ कप्स ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 2 ऑफ कप्स यानी कि लव रीडिंग्स। यस, एक रिलेशनशिप की ओर जा रही है ये रीडिंग। अभी इतनी जल्दी डिसीजन ना ले। किंग ऑफ कप्स, फिर से कप्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट देखते हैं, यस, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपका समर्पण। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखिए आपके बारे में क्या खास है कि एक आप बहुत ही, सबसे पहले तो आप लविंग पर्सन हैं। आप, आपके माइंड में अभी क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। पहले आप क्या सोचते हैं, साथ में इसको एक्सप्लेन करूंगी। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। यस, आपकी लाइफ, मैं यही जानना चाहती थी कि मेरी रीडिंग सही चल रही है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैं यही अभी शब्दों से बताती शायद आपको यकीन ना होता। मैं यही बोलने वाली थी। आपको क्या फील होता है, आपको ये फील होता है कि आपकी लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। आपने रिश्तों में, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, देखिए रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके लव पार्टनर के साथ, किसी भी रिश्ते में, घर परिवार में आपने सबके लिए किया है। लेकिन जब आपको जरूरत हुई तो कोई भी आसपास नहीं था। लेकिन आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो कि माँ चामुंडा के कार्ड ने भी क्लियर किया है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ सबसे स्ट्रगलिंग रही है, आप अकेले रहे हैं। अभी भी आप ऐसा ही सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, लेकिन आपने हिम्मत कभी नहीं हारी है और आपने हर किसी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। लेकिन आपको दुख इस बात का है कि जो लॉयल्टी आपने रिश्तों में निभाई है, आपको रिवर्ट वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। लेकिन जो आज हमारे पास एनर्जीज आई हैं, द व्हील का कार्ड, द ड्रीमर का, द वर्ल्ड का कार्ड, वो ये दिखाता है भले ही आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग रही हो, लेकिन आपको पता है किसको कैसे चुप कराना है। आपके अंदर एबिलिटी है, आपने विपरीत परिस्थितियों में भी चीजों को संभाला है। ये आपको गॉड गिफ्टेड एनर्जी मिली हुई है, एबिलिटी मिली हुई है। और देखिए, आप किसी भी माँ के रूप को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो याद रखिएगा जब आपका दिव्य शक्तियों से कनेक्शन होता है, आप प्योर सोल होते हैं, तो आपकी लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग और सबसे अलग होती है। यही क्वालिटी होती है, क्योंकि कोई भी दिव्य शक्ति जिस पर्सन को चूज करती है, पता नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग, हम सभी महादेव बाबा को मानते हैं, लेकिन महादेव बाबा को मानने वाले लोगों को, कुछ को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रोस्पर होते हैं, सब कुछ है उनके पास लाइफ में, मानते हैं, वो भी दिल से मानते हैं। लेकिन एक ऐसा भक्त है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। इट मीन्स है कि आप सबने, हम सब ने किसी ना किसी दिव्य शक्ति को चुना है, लेकिन दिव्य शक्ति ने जिस इंसान को चुना है उसकी लाइफ सबसे अलग होती है। वो लास्ट टाइम तक टूटता रहता है, क्योंकि उसको प्योरीफाई किया जा रहा है। आपका समय अब शुरू हो चुका है।
आप भी सोचते हैं मेरे पास चाहे भले ही सब कुछ हो, लेकिन जो मेरा आत्मसम्मान है वो सबसे पहले है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये तो थी आपकी। चलिए अब देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, पहले तो मैं इनको निकाल लूं। द वर्ल्ड का है, द ड्रीमर का है एंड द व्हील का है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं इसको। देखिए ये है कि आप ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि आप ना बिल्कुल ही आप जो थे आज तक, अब लोग आपको देखकर क्या कहते हैं कि जो आप थे वो अब आप नहीं हैं। या तो आपने पर्सनैलिटी में चेंज किया है, या फिर आप करते कुछ और थे, लेकिन एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आया जिससे आप बिल्कुल ही चेंज हो गए। आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया, घर चेंज किया, या अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, बिल्कुल ही आप ना ट्रांसफॉर्म हो गए। जो कि लोग अब आपको देखकर ये सोचते, और ये चेंज कोई नॉर्मल नहीं है, पॉजिटिव चेंज है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है। कुछ लोग जो जेलस फील करते हैं वो ये भी सोचते हैं एकदम से आपके पास ये सब चीजें कैसे आ गई, क्योंकि आप अध्यात्म को मानते हैं। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आप ना, जब इंसान टूटता है उसको एहसास होता है कि मैं अकेला हूं, मैं खुद के लिए हूं, मेरे अंदर मैं, मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और यही इस दुनिया का दस्तूर है और सच्चाई है कि आपको अकेला छोड़ा जाता है, और जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपको अकेला करती हैं, ताकि आपको जो असली चेहरे हैं वो सबके दिखाई दे। लोग सोचते हैं कि आप ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ही चले गए हैं। कुछ जलने वाले लोग ये भी सोचते हैं कि आप शायद कुछ तंत्र मंत्र टाइप का करते हैं। आप इतने पावरफुल कैसे बन गए हैं, ये सब चीजें आपके अंदर कैसे आ गई हैं। आप अब ना तो धन की चिंता है आपको, ना ही किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की, रिश्तों से एक्सपेक्टेशन है आपको। आपने सोच लिया है मेरा सेल्फ अस्तित्व, जो मैं हूं, सेल्फ मेरी इमेज, और सेल्फ जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट, वो मेरी प्रायोरिटी पे है। अब आप दिव्य शक्तियों के लिए अपना कर्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है ईश्वर के सिवा आपका कोई नहीं है। यही चीजें आपकी निकलकर बाहर आ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि आप कुछ क्रियाओं में लिप्त हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए श्री राम भगवान को भी किसी ने नहीं छोड़ा था, तो हम तो इंसान हैं। आप भले ही अच्छाई के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ करने वाले लोग सोचते हैं कि आप किसी गलत क्रियाओं में लिप्त हैं। लेकिन सोचने दीजिए, क्योंकि आपका ओरा अब चेंज हो चुका है। आपके अंदर की शक्ति दूसरों को दिखने लगी है। अब लोगों को लगता है, कुछ लोग जो आपके नेगेटिव लोग थे, मैंने पहले ही कहा ये शक्तियां क्लिनजिंग का काम करती हैं, कूड़ा कबाड़ा हटाती हैं आपके आसपास से। तो कुछ लोगों के दूर चले गए हैं कुछ लोग आपसे, जिनकी आपकी जिंदगी में जरूरत नहीं थी, और अब आप पीछे भागना बंद कर चुके हैं। उन्हें ये भी दुख है कि जो इंसान हमारे बिना रह नहीं सकता था, उसके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। अब आप वो इंसान बन गए हैं जिसको समुद्र में जो लहरें होती हैं वो भी उसके निश्चय से, उसके डिसीजन से हिला नहीं सकती हैं। आपने इमोशंस में कंट्रोल कर लिया है। और ये इमोशंस का कार्ड है किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपने अपनी एनर्जी को, अपने भावों को रोक लिया है। ऐसा नहीं है आप भावनाओं में नहीं बहते हैं, आपके अंदर पूरे भाव हैं, लेकिन वो भाव अब आप दूसरों के लिए यूज करते हैं। आप दूसरों को भावों में, देखिए हेल्प क्या होती है, जरूरी नहीं है हम किसी को धन देकर ही अपना बनाएं। आप ऐसे इंसान हैं, लोग आपसे अपने रिश्तों के बारे में, अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि आप बस अपनी तरफ से अच्छा करते हैं। उन लोगों को लगता है कि आपके पास सही सॉल्यूशन होता है, आप बहुत अच्छी राय देते हैं, आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका खुद का दिल टूटा है, खुद आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल सही है। इस वजह से कुछ लोग आपके भावों को मतलब कनेक्ट कर पाते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि देखिए एक सबके पास एक डिवाइन नेचर है, जो हर ह्यूमन बीइंग का होता है, कि किसी के दुख को देखकर दया आना, उसे सिंपैथी कहते हैं। एक होता है दूसरे के दर्द को महसूस करना, उसे इम्पैथी कहते हैं। तो आपके अंदर वो इम्पैथी है, और इम्पैथी सभी लोगों में नहीं होती है। जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं उनके पास ही होती है। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सी बातें आपको बताते हैं, और आप उनको सही गाइडेंस देते हैं। क्यों? और लोगों को लगता है कि आप इतने ज्ञानी कैसे हो गए। आप एक हीलर का काम करते हैं, आप इमोशनल हीलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा, धोखे खाए हैं आपने, और जब इंसान को खुद वो कमी होती है ना, तो वो सोचता है कि
काश ये दूसरों के साथ ना हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में आप ऐसे इंसान रहे हैं, ड्रीमर, हर किसी पर विश्वास कर लेना। आप सोचते थे जैसा मैं हूं वैसा सब है, चलो भाई करने दो इसको, इसका कर्मा छोड़ो। इस वजह से आपने धोखे बहुत खाए हैं। लेकिन अब आप अलर्ट हो गए हैं कि नहीं, अब धोखों का समय गया। अब थोड़ा सा लाइफ में इमोशनल और थोड़ा सा सेल्फिश नहीं कहूंगी, बट अपने लिए सोचना जरूरी हो गया है। अब आप थोड़ा बचकर चलने लग गए हैं, लेकिन यही आपकी क्वालिटी है। इसको आप अपने कमी ना गिने, ये आपकी क्वालिटी है कि अब आप संभल कर चलने लगे हैं। देखिए, जब हम लापरवाह होकर चलते हैं, हम आगे खाई में गिर जाते हैं। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग रहे, आपके मित्र, जो आप में कमियां नहीं देखते हैं, आपकी अच्छाइयों को जानते हैं। आप दूसरों के लिए एक गाइडर है। आपको देखकर लोगों को फील होता है कि अभी आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी करियर, अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप अब ऐसा लगता है कि धन के पीछे नहीं भागते हैं। आपको ये है कि इंसान के जीवन में धन के अलावा मानसिक शांति भी जरूरी है, कुछ अच्छे और प्यारे रिश्ते भी जरूरी हैं। और आप ऐसे इंसान हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन भी आपको मिलने वाली है। वो करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। आपने अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। देखिए, ये दोनों कार्ड्स दिखाते हैं। अब आपने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया है, आप अपने खुद के एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जिसमें आप, आपकी अच्छाई, आपका मार्गदर्शन और उस दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। अब आप शिव शक्ति या माँ की शक्ति या महादेव बाबा की शक्ति, देखिए किनको भी मानते हो, सब ये एक ही रूप मानती हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे लगता है कि सभी रूप अलग हैं, जगह अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक ही हैं। तो अब आप ऐसे वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं जिसमें आप अपने लिए जीते हैं। आप देखिए, इसके इनके विंग्स हैं, यानी कि हम बोल देते हैं एंजल विंग्स या गॉड ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेसिंग्स के साथ हैं। आप सोचते हैं कि दूसरों के लिए अब करके देखना है, चाहे आप भले ही धन से मदद ना करें, लेकिन इसमें आप हर तरह से मदद करते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं अब आपको पैसों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि आप तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। क्योंकि जिसको नेगेटिव सोचना है ना, वो नेगेटिव ही सोचेगा। चाहे आप साधु संत बन जाएं, तब भी वो नेगेटिव ही सोचेंगे। अब आप धन से, मन से सबकी हेल्प करते हैं और भावों से, और लोगों को आपकी ये क्वालिटी सबसे अलग करती है। आपको नहीं पता, जो सही है आप सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। इसी वजह से जो सेल्फिश रिश्ते हैं, जो सेल्फिश दोस्त हैं, वो दूर हो गए हैं, आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही आपके आसपास रह गए हैं। अब आपकी लाइफ सही मार्ग पर है। ये कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ में, देखिए आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बढ़ो आगे, अब आप सही मार्ग पे हो। और लोग भी आपके इस रूप को देखकर, क्योंकि पहले पहले ऐसा था, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे आपको जीवन की सच्चाई पता लगी, आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, उस चीज को पीछे छोड़ा और आगे बढ़े। और यही आपकी क्वालिटी लोगों को दिख रही है कि एक तो आप किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, और आपकी ये क्वालिटी है, आप कहते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन कोई बात नहीं, आज उसका बुरा वक्त है, मैं अच्छे में उसके साथ खड़ा हूं या ना हूं या खड़ी हूं, वो मत देखना, बॉय या गर्ल जो भी हैं आप अब लोगों के दुख में जरूर खड़े होते हैं। आप खुशियों में सोचते हैं मैं ना भी जा पाऊं, लेकिन दुख में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका साथ लोगों ने छोड़ा है। और आप एक बहुत दूसरों से प्रेम करने वाले, एनिमल्स से प्रेम करने वाले हैं। आप हो सकता है एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्ड दिखाते हैं जो आप कर रहे हैं उससे लोगों में आपका प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है। हो सकता है कि आपने कुछ अपना सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ शुरू किया हो जिससे आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, या किसी तरह का उनको मार्गदर्शन या हीलिंग का काम करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि आपने ना कुछ अपने काम के साथ, जॉब के साथ, परिवार के साथ कुछ नया शुरू किया है। या हो सकता है आप डिवाइन से इतना जुड़ गए हैं कि लोगों को ईश्वर के प्रति कुछ गाइडेंस देते हैं। किसी एनजीओ से जुड़ गए हैं, किसी एनिमल्स के एनजीओ से ऐसे जुड़े हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपने बहुत पॉजिटिव चीज जो कि दूसरों को उम्मीद नहीं थी वो यूज की है। और इसीलिए आपको नहीं पता, आपको लोग बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन समझते हैं। जेलस करने वालों को छोड़िए, वो तो मैंने कहा है स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा, तो आप नॉर्मल इंसान हैं हम लोग। तो अब आपका रास्ता बिल्कुल सही है, यही आपके लिए गाइडेंस है, यही आज की रीडिंग का मकसद था कि अच्छा कीजिए,
जिस रास्ते पर आप हैं बहुत अच्छा है, स्ट्रगल का समय जा चुका है, अब अच्छा समय शुरू होगा। और अगर कुछ लोग आपसे जेलस फील करते हैं तो याद रखिएगा कुछ अच्छे लोग भी हैं, तभी इस संसार का अस्तित्व है। तो नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और अपनी पॉजिटिविटी को, अपने ओरा को बिल्कुल भी दूसरों के हाथों में मत सौंपिए। आप अपने ईश्वर को मानिए, अपने घर को धूप अगरबत्ती या जो भी जलाते हैं उससे शुद्ध रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए और दूसरों की हीलिंग करते रहिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने ये पावर दी है। आप विचारों से दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को देखो, दुख किसी का हम भर नहीं सकते, लेकिन अगर हम भावों से किसी को सांत्वना देते हैं तो ये भी एक ईश्वर की देन है और एक तरह का धर्म है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रीडिंग बहुत पसंद आएगी और आपकी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट भी होगी। देखना विद इन 10 डेज, अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है तो जरूर होगा। मुझे महादेव बाबा पर विश्वास है और अपने पॉजिटिव थॉट्स पर विश्वास है। रीडिंग को क्लेम जरूर करें। क्लेम का मीनिंग होता है कनेक्ट हो जाए, बस। जिनको मानते हैं उनका नाम लिख दें, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली लिखकर भी कनेक्ट हो जाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मुझे सपोर्ट करें, आप मेरे प्यारे भाई बहनों जैसे ही हैं। इस वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर करें, हाइप जरूर करें, ताकि ये मार्गदर्शन अगर किसी आपके मित्र को, किसी रिश्तेदार को जरूरत है उस तक पहुंच पाए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम।